दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना सीख जाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या की जो परिभाषा होता है वो आपको किताब में P/Q इस तरीके वाला परिभाषा दिया रहेगा, लेकिन बहुत लोगों को वो समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने इसको एकदम सरल भाषा में इसका परिभाषा लिखा हुआ है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो, पहला कंडीशन ये है कि यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो तथा दूसरा कंडीशन क्या हो कि हर जीरो न हो, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास संख्या दिया गया है और आपको बताना है कि वो संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम उसके अंश और हर को देखेंगे। अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए और हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें पूर्णांक आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है, तभी तो आप लोग पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांकों को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए जीरो हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जीरो हो गया। अब ये गिनती वाली संख्या यहाँ से चालू हो गया, तो गिनती वाली सभी संख्याएं हो जाएंगी और जीरो। अब देखिए यहाँ से माइनस वाली संख्या चालू हो गया, यानी कि इधर भी सब गिनती वाला संख्या है लेकिन इनके आगे माइनस लग गया है। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब गिनती वाली संख्या है लेकिन माइनस लग गया है। तो ये जो सभी आपको संख्या दिख रहा है इन सभी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक संख्या ही है, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि -100 जो है किस प्रकार की संख्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये पूर्णांक है, क्योंकि देखिए 100 गिनती में आता है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये पूर्णांक हो गया। जीरो भी एक पूर्णांक है। तो मान लीजिए आपको कोई दिया गया है संख्या और आपसे पूछा गया है कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना। तो अंश और आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देखिए जिसमें बटा होता है ना उसी में अंश और हर होता है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे बटा है, तो इसमें बटा है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो मान लीजिए हमें बताना है, देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का उदाहरण है, तो मान लीजिए कि हमें इसको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम अंश और हर को देखेंगे। तो देखिए अंश 3 है और हर 5 है और दोनों पूर्णांक है। आप देख सकते हैं 3 भी इसमें आता है और 5 भी आता है, मतलब कि ये दोनों पूर्णांक है। और मतलब पहला कंडीशन तो सही हो गया। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए हर जीरो भी नहीं है, हर तो 5 है ना, यानी कि ये 3/5 एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसको देख लेते हैं -2/7। तो देखिए बटा यहाँ पे लगा हुआ है और ऊपर अंश देखिए -2 है और हर 7 है, तो -2 देखिए यहाँ पे -2 पूर्णांक होता है और यहाँ पे देखिए 7 भी पूर्णांक होता है। मतलब कि पहला कंडीशन सही हो गया कि अंश और हर पूर्णांक हैं। दूसरा कंडीशन हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए हर जीरो कहाँ पे है, तो ये भी जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें देखिए इसमें बटा है ही नहीं, तो यहाँ से आप लोग एक रूल याद रख लीजिए कि कोई भी संख्या अगर बिना बटा वाला दिया है तो हम उसका बटा करके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये 7/1 जो ये भिन्न है, इसको ये 7 के बराबर ही है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 8, तो मैं 8 को 8/1 लिख सकता हूँ, यानी कि बटा 1 मैं अपने मन से कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए 7/1 है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि 7 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 7 बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि 7 को 7/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 7 और 1 दोनों पूर्णांक है और नीचे देखिए ये जीरो नहीं है, तो परिमेय संख्या हो गया। -9 पूर्णांक है, -9 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये भी है, क्योंकि देखिए इसका भी बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए -9 और 1 दोनों पूर्णांक है और हर जो है जीरो भी नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे जीरो दे दिया गया, आपसे पूछा गया है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसका बटा 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से अंश और हर दोनों पूर्णांक है, देखिए अंश भी जीरो इसमें आता है, 1 भी इसमें आ रहा है, मतलब कि ये दोनों पूर्णांक तो है। अब देखिए हर जीरो नहीं है, दूसरा कंडीशन यही ना है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हर जीरो भी नहीं है, मतलब कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है 5/0। अब इसमें देखिए अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, मतलब पहला कंडीशन सही है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हर तो जीरो है, मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी।
यानी कि जिस संख्या के बटा में अगर जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पूछे कि -3/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि हर इसके जीरो हो गया है हर इसका। अब यहाँ पे देखिए ये जितना भी पूर्णांक दिया गया ये सभी भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इन सभी का हम बटा 1 लिख सकते हैं, इन सभी के बटा 1 लिख सकते हैं। मतलब कि सभी पूर्णांक को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अगर आपने परिमेय संख्या समझ लिया है तो ये भी समझना आसान ही है। तो देखिए अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या के आगे अ लगा है, मतलब क्या कि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के एकदम उल्टा होता है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये अपरिमेय है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि वो परिमेय है कि नहीं। अगर वो परिमेय नहीं है तभी वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/√3 दिया गया है। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि परिमेय है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अंश 2 यानी अंश तो पूर्णांक है लेकिन हर पूर्णांक नहीं है। √3 कहाँ पे आता है, इसमें देखिए √3 इसमें कहीं पर भी नहीं आएगा। मतलब गिनती वाली संख्या में √3 कहाँ से आता है, नहीं आता है। यानी कि पहला ही कंडीशन सही नहीं है, मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √5 है तो इसमें हम बटा 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंश पूर्णांक नहीं है लेकिन हर है पूर्णांक, लेकिन अंश और हर दोनों पूर्णांक रहना चाहिए ना पहले कंडीशन में। ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वैसे ही इसका बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंश और हर दोनों ही पूर्णांक नहीं है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाई जो होता है, पाई जो हम लोग मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो πr² होता है, और वृत्त का परिधि निकालना है तो 2πr होता है। तो उसमें जो पाई आता है ये भी तो एक संख्या होता है ना, तो ये कौन सी संख्या होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। ये भी क्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। अब लोग इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बहुत लोग सोचेंगे कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 तो परिमेय संख्या है तो पाई अपरिमेय क्यों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि पाई का मान जो होता है ना 22/7 नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। पाई का मान कुछ दूसरा होता है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये पाई का रियल मान होता है। तो इसीलिए पाई जो होता है अपरिमेय होता है। तो आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 5/0, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगा क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए जब बटा के नीचे अगर 0 दिख जाए ना तो वो ना तो परिमेय संख्या में लिया जाता है ना ही अपरिमेय संख्या में। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई भी संख्या दिया गया है और बटा के नीचे अगर 0 है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो ना तो परिमेय संख्या होता है ना ही अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि अगर हम नीचे 0 आ जाए ना तो उसका मान हमेशा अनंत आता है। मतलब कोई भी चीज़ दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -10 दिया है, इसके बटे 0 आ गया तो ये अनंत आएगा भाग देने पर। यहाँ पे मान लीजिए आ गया 7/0 तो ये भी कितना आएगा, अनंत आएगा। मतलब कि बटा के नीचे अगर 0 है तो हमेशा अनंत आता है, और ये जो अनंत है ना ये अपरिभाषित होता है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो जब भी बटा के नीचे 0 आ जाए तो वो ना तो परिमेय संख्या होता है ना ही अपरिमेय संख्या होता है, वो दोनों में से कोई नहीं होता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे -2/-5 आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय।